प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज दाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि ये पांच तत्व का जो हमें यहाँ पे शरीर मिला है और उसका श्रृंगार जो यहाँ पे है वो भी उसी तत्व का है। तो ये पांच तत्व का तन, उसकी जुबान, उसकी बुद्धि अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन कैसे कर सके, और हम यहाँ पे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करने लगे हैं। तो ये कैसे हो रहा है धनी जी? ये बात हमें इस वास्ते कह रहे हैं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं वो करने की, वो कहने की, वो बोलने की हमारी हैसियत नहीं है। तो कैसे हो रहा है? ये ध्यान से सुंदर साहब जी बात समझिए। ये सुपन देह पांच तत्व की, ये जो शरीर मिला है तो यहाँ के पांच तत्वों का मिला है। जुबान भी यहाँ की, यहाँ के बस्तर भूखंड, यहाँ की बुद्धि, शब्द भी यहाँ के खेल के, और हम यहाँ वर्णन करते हैं प्रीतम की सूरत का, और बार बार इन इल्म से हम प्रीतम के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। कैसे प्रीतम की आंखें, कैसे उनके होठ है, कैसे उनका मुखारबिंद है, कैसे उनके चरण है, कैसे उनके हस्त कमल है, कैसे उनके बस्तर है, कैसे भूखंड है, पाग कैसे बांधी है, पाग की एक एक शोभा, एक एक अंग का वर्णन हम करते 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 कैसे ये वर्णन हो रहा है यहाँ पे। सुपन देह ये वर्णन कैसे कर सकता है? यही बात उन्होंने आगे वाली चौपाई में कही। इल्म होवे हक का और हुक्म देवे सहूर। कल जो बातें हुई, तीनों चीज जब यहाँ पे एक साथ इकट्ठी हो गई, एक राज्य का इल्म, दूसरा राज्य का हुक्म, और तीसरा अर्श की रूहें, सुरता, ये तीनों जब एक संग मिले तब कछु तरफ पाइए नूर जहूर। सब राज्य के अंग की शोभा का सुख वर्णन यहाँ पे हो सकता है। इल्म मिल गया और इल्म की बातें समझने के लिए हुक्म ने सहूर दिया, हुक्म ने समझदारी दी। ये दुनियादारी की समझदारी से कभी भी हक स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। पांच तत्व की ये जो शरीर है उसमें कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, हम सुखदेव जी से बुद्धिमान तो नहीं हो सकते, हम व्यास जी से बुद्धिमान तो नहीं हो सकते, अरे हम त्रिदेवा से बुद्धिमान तो नहीं हो सकते। कैसे वर्णन कर रहे हैं हम, कैसे खुदा की सूरत का वर्णन यहाँ पे बोल रहे, कैसे उनके बस्तर और भूखंडों का वर्णन कर रहे हैं। तो धनी जी कह रहे कि ये तीनों चीजें यहाँ मिली हुई, इस सुख हम ब्रह्म सृष्टि के वास्ते मेरे प्रीतम लेकर आए। इल्म भी मिला और हुक्म से इस इल्म को समझने की क्षमता, ये बुद्धि के नहीं आने वाला काम। यदि बुद्धि में आने वाला काम होता तो व्यास जी ने, सुखदेव जी ने भागवत में, वेदों में, पुराणों में वर्णन कर दिया होता। वो यहाँ की बुद्धि में नहीं आने वाला। ये बिना रूहे ब्रह्म सृष्टियों की सुरता जिस तन के ऊपर आई हुई है वो ही खुदा की सूरत का वर्णन कर पाएगी। कैसे? इल्म से, और इल्म से भी साथ साथ मेरे प्रीतम के हुक्म
हुक्म का सहूर मिल गया। ये तीनों चीजें मिल गई। सब इस सुपना देह पांच तत्व की बस्तर भूखन उपले ऐसे है। ये बोल सकती है कि मेरे प्रीतम के बस्तर और भूखन इस तरह के, जैसे मेरे प्रीतम का नूर है वैसे ही उनके बस्तर और भूखन का नूर है। वो अलग है ही नहीं, मेरे प्रीतम और उनके बस्तर भूखन। अद्वैत में दो कैसे हो सकते? अद्वैत में कोई चीज दो नहीं, हर चीज एक ही है। प्रीतम का नूर ही तो चारों ओर झलक रहा। ये सुपन देह कैसे बता सकती है बिना इलम, बिना हुक्म का सहूर और बिना अर्श की वहदत, अर्श की अंगना, इनके सिवा एक काम नहीं हो सकता। अर्श रूहा सूरत को मोहक पहनावा क्या कहे। अर्श रूह सूरत को, खुदा की सूरत, रूहों की सूरत, अर्श की न्यामतें, उसका वर्णन यहाँ की जीव सृष्टि, यहाँ के जीव, ये पांच तत्व का शरीर, यहाँ की बुद्धि, ये निश्चित रूप से नहीं कर सकती। मोहकक जीव, जीव सृष्टि। धनी जी कह रहे हैं अर्श रूह सूरत को, हम रूहों के स्वरूप, खुदा के स्वरूप का वर्णन, उनके मुखारविंद के एक एक झलकते हुए भाव, उनके गुण, इसका वर्णन करना यहाँ पे इस जीव सृष्टि से संभव ही नहीं है। वो क्या कहे पहनावा हक का, एक खुदा के श्रृंगार का वर्णन कैसे कहे? उनकी कोई क्षमता ही नहीं है। रूह सूरत नहीं तत्व की, जो वस्त्र पहन उतारे। हम यहाँ की तुलना में अर्श की तुलना कर लेते हैं, यहाँ वस्त्र उतारे और पहने। धनी जी कह रहे हैं रूह सूरत नहीं तत्व की, अर्श में कोई पांच तत्व नहीं। अर्श में जो स्वरूप है वो किसी पांच तत्वों से बना हुआ नहीं है, न वहां के वस्त्र और भूखन इन तत्वों के बने। चारों तरफ मेरे प्रीतम का नूर ही झलक रहा है, हर चीज में प्रीतम का नूर ही लीला कर रहा है। अर्श के जितने भी स्वरूप है सब प्रीतम के अंग रूप ही है। अर्श में एक प्रीतम का नूर और उनका इश्क, ये दो चीजों के सिवा और तीसरी कोई चीज है ही नहीं। रूह सूरत नहीं तत्व की, ये स्वरूप हमारा, यहाँ पे जो हमें तन मिला है वो जो पांच तत्व से बना हुआ है, ऐसे कोई तत्व अर्श के अंदर नहीं है जो वस्त्र पहने और उतारे, जिसको वस्त्र पहनना पड़े और उतरना पड़े। ये पांच तत्व का है, यहाँ द्वैत है, यहाँ कभी भी अद्वैत हो ही नहीं सकता। द्वैत में, ब्रह्मांड में अद्वैत कैसे हो सकता है? और अद्वैत में कभी कोई द्वैत नहीं हो सकता। वस्त्र भी प्रीतम का नूर है, भूखन भी प्रीतम का नूर है, तो नूर नूर है तो जित चाहे स्वरूप वो धारण कर लेता है। प्रीतम के अंग के ऊपर अपने आप जैसे चित्त में चाहा वैसा ही वो स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। वस्त्र वैसे ही बन जाते हैं, रंग वैसे ही दिखाई पड़ने लगते हैं,
नंग वैसे ही दिखाई पड़ने लगते, और वो भी उसी गुण के, जो अर्श के नूर के जो गुण है, चेतन है हर चीज, आकर्षक है हर चीज, सुगंधित, नरमाई, कोमलता, ये सारे गुण अर्श की एक एक चीज के अंदर भरे। तो प्रीतम के श्रृंगार वस्त्र न उतारने पड़ते हैं, न पहनने पड़ते हैं। खीन खीन नया नया स्वरूप, नया नया श्रृंगार, रूह जैसे चाहे वैसे ही प्रीतम के अंग के ऊपर अपने आप सुहाता है, दिखाई देने लगता है। ये कोई कल्पना की बात नहीं। यहाँ जुठी देह में हमें ऐसा लगे कि ये तो कल्पना ना, सुंदर साथ जी, ये वास्तविकता। लेकिन ये वास्तविकता को अर्श की रूपों के सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। वो तो वही लीला करने वाली है, और उसी रूहें यहाँ पे इलम और प्रीतम के हुक्म के सहूर से यहाँ पे ये बात बता रही। बाकी यहाँ पे किसी की ताकत नहीं है कि अर्श की कोई एक चीज का वर्णन करना, अर्श की किसी चीज को यहाँ पे बता देना एक असंभव काम। रूह सूरत नहीं तत्व की, ये पांच तत्व में से किसी एक तत्व से या पांचों तत्व मिलकर भी अर्श की सूरत को इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है जिसकी तुलना कर सके। हम कैसे कह सकते? इसीलिए वहां न वस्त्र पहनने पड़ते हैं, न उतारने पड़ते हैं, अपने आप वो वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। नूर को नूर जो नूर है, कौन तिनको सिनगारे। कौन है रूह? नूर को नूर जो नूर है, प्रीतम का नूर, प्रीतम स्वयं नूर जमाल, और नूर जमाल का नूर श्यामा जी, और श्यामा जी का नूर हम रूहे। नूर का नूर जो नूर, इनको कौन श्रृंगारे? उनका श्रृंगार कौन करे? उनको कौन सजावे और कैसे सजावे? किन चीजों से उनका श्रृंगार हो जाए? प्रीतम समझा रहे हैं हमें, नूर के नूर जो नूर, प्रीतम नूर जमाल, उसी नूर जमाल का नूर श्यामा जी, और उसी श्यामा जी का नूर रूहे, और नूर जमाल का नूर पूरा अर्श। अर्श की हर चीज प्रीतम का नूर ही है। नूर जमाल का नूर ही चारों तरफ बिखरा पड़ा है। वहां की जल, जिमी, वायु, आकाश, मोहलाते, वन, कोई भी चीज हो, हर चीज प्रीतम का नूर है। और हम रूहें तो उनके दिल के, जिगर के टुकड़े, उनकी अंग रूप अंगनाएं। हमसे नजदीक और कोई कैसे हो सकता है? जो प्रीतम के दिल में गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, उसी इश्क का व्यक्त स्वरूप हम रूहे। अर्श की बाकी सारी नेमतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है, हमारे खिलौने हैं। अर्श के पशु पंछी, खुबी खुशाली, वन उपवन, बाग बगीचे, मोहलाते, जल, फवारे, हर चीज हम रूहों के खिलौने।
हमारे खेलने के और है, स्थान है, वो भी हम रूहों की तुलना में नहीं हो सकते। प्रीतम का नूर ही तो जहूर है चारों तरफ, लेकिन वाहिदत मेरे प्रीतम की चल रही, उनका ही दिल चारों तरफ लीला कर रहा है। हम रूहें इश्क का स्वरूप है, तो इश्क के स्वरूप को रिझाने के लिए कई अनंत स्वरूप स्वयं प्रीतम ने धारण कर लिया। कैसे रिझावे? इश्क में मैं कैसे व्यक्त करूं समझ नहीं पा रहा। इश्क में आशिक और माशुक दो होते हैं। आशिक का काम है अपनी माशुका को रिझाना। अब आशिक अपनी माशुका को रिझाने के लिए हर वो प्रयास कर रहा है जिससे माशुका के मुस्कान बनी रहे, और मुस्कुराता हुआ स्वरूप पल पल देखना चाहता है। आशिक का काम ही है कि अपनी माशुका को रिझाऊं। और मेरे प्रीतम वो तो ऐसे आशिक है अर्श के, तो कह रहे हैं मुख करमाने तुम्हारे न देख सकूं। इतना भी नहीं देख सकते कि हमारे मुख करमा जाए। वो आशिक हमें रिझाने के लिए अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते। अब ऐसे आशिक का नूर हम रूहे हैं, तो प्रीतम स्वयं ही तो हमें श्रृंगारे हैं। हमारा श्रृंगार कौन करा रहा है? स्वयं प्रीतम का नूर। हमें और कौन श्रृंगार करा सकता है? और कौन सी तत्व है अर्श में? एक नूर के सिवा और कुछ तो है नहीं, और नूर मेरे प्रीतम का स्वरूप है। तो हमें जो श्रृंगार करा रहे हैं वो भी तो मेरे प्रीतम ही तो है। मेरे प्रीतम का नूर ही हमारे वस्त्र है, उनका नूर ही भूखन है। जब प्रीतम का नूर ही वस्त्र और भूखन है तो न उसको उतारने की जरूरत है, न उसको पहनने की जरूरत है। वो तो चेतन है, और चित्त चाहे जैसे चित्त में चाहा वैसा ही स्वरूप अपने आप हो जाता है। रूह सूरत नहीं तत्व की। अर्श की रूह कोई तत्व पांच तत्व की मोहताज नहीं है जो बस्तर पहने और उतारे, जिसको बस्तर पहनना पड़े और उतारना पड़े। नूर को नूर जो नूर है, हम प्रीतम के नूर है, उनके जिगर के टुकड़े, उनके अंग रूप अंगनाएं, उनके इश्क के स्वरूप। तो प्रीतम स्वयं ही तो हमें श्रृंगार कर रहे हैं। कौन तिनको श्रृंगारे? उनका श्रृंगार स्वयं प्रीतम के सिवा और कोई नहीं कर सकता। पहले दृढ़ कर हक सुरत ए अंग की नूर के। रजी हम रूहों को समझा रहे। पहले तो दृढ़ कर अर्श के उस नूर के स्वरूप के बारे में अपने दिल में दृढ़ता कर ले कि वो नूर है क्या। बार बार यही बात यहां पे बता रहा हूं रज के इलम और उनके हुक्म से कि नूर मेरे प्रीतम का ही अंग है। नूर जमाल इसीलिए कह दिया उनको, जिसमें गंजान गंज नूर ही नूर है, जहां नूर के सिवा कुछ है ही नहीं। जहां जैसे कोई मिश्री का पहाड़ हो
तो मिश्री के पहाड़ में एक ही तत्व होगा और वो होगी मिठास। अब जो मिश्री के पहाड़ के जितने भी स्वरूप धारण हो जाए तो सभी स्वरूप के अंदर मिठास ही प्रसरेगी, मिठास के सिवा और कुछ जाएगा ही नहीं। इसी तरह मेरे प्रीतम का, अब वो भी दृष्टांत यहाँ का लेकर इस जुबान से कैसे अब समझ आवे, झूठ में झूठ का ही तो दृष्टांत आ जाता है। अर्श में मेरे प्रीतम का जो नूर है अनंत अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ, वो नूर ही स्वरूप है, नूर ही श्रृंगार है। ऐसा जो नूर का स्वरूप है, धनी जी कह रहे पहले ये बात दृढ़ कर, जब प्रीतम का नूर दृढ़ हो गया तो पूरा अर्श दृढ़ हो जाएगा। प्रीतम का इलम हमें यही बात समझा, हम नूर को सिर्फ प्रकाश न समझे, तेज न समझे। ज्यादा करके यहाँ पे हम नूर की बात आती है तो हमेशा प्रकाश ही देख लेते हैं, जिससे प्रकाश का गंज भरा पड़ा ना। निश्चित रूप से प्रकाशित है, लेकिन सिर्फ प्रकाश नहीं, उनका ऐश्वर्य है अंदर भरा पड़ा, सारे गुण उसके अंदर लबालब भरे हुए। पहले दृढ़ कर हक सूरत, यदि प्रीतम का स्वरूप दृढ़ हो गया तो रूहों के स्वरूप में और प्रीतम के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, एक ही नूर है। और तब हमें अर्श की सारी नियामतों में प्रीतम का नूर ही नजर आएगा। बस यही बताने के लिए तो खेल में लेकर आए हमें प्रीतम। अर्श में हमें ये बात कभी समझ में नहीं आई थी, लीला के लिए हमें स्वरूप मिल गया अर्श में, तो हम जान लिया कि हम प्रीतम से अलग है। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, मैं ये मानती थी कि प्रीतम मेरे से अलग है, द्वैत अलगार समझ रही थी, जबकि वहां तो अद्वैत है। वहां हमें लीला के लिए एक स्वरूप मिल गया तो हम समझे कि मैं अलग हूं, प्रीतम अलग हूं। इस वास्ते तो कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, तो क्या कम ज्यादा होता है? हमारा ज्यादा है तो क्या प्रीतम का कम हो गया? एक तरफ कम होगा तब तो दूसरी तरफ ज्यादा होगा। अरे कम ज्यादा अर्श में है ही नहीं, सभी पूर्ण है, एक समान है, शोभा भी समान है, इश्क भी पूर्ण है, सारे गुण भी पूर्ण है। अर्श में कभी कहीं कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम रूहें ये बात दिल में ले ली, और वो भी प्रीतम के हुक्म से ही लिया। उन्होंने दिल में लिया तब हमारे दिल के अंदर आ गया। और क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि वो यही बात का बेवरा करना चाहते थे, आशिकी बताना चाहते थे अपनी। इस वास्ते खेल में लेकर आए, अरे खेल दिखा दिया। तो अब हमें जब प्रीतम के नूर की समझ आ गई, प्रीतम के नूर क्या है ये समझ में आ गया, तो पूरा अर्श समझ में आ गया। हम तो ये समझते थे अर्श में कि ये पशु पंछी, हम रूहों को रिझाने के लिए हम उसके ऊपर सवारी करके आसमान में उड़ते हैं, और जब हम आगे निकल गए प्रीतम से तो ये मानने लगे कि मैं जिस पंछी के ऊपर सवारी कर रही हूं वो प्रीतम जिस पंछी से सवारी कर रही है उससे ज्यादा ताकत वाला है। अरे ऐसा नहीं होता। प्रीतम हमें रिझाने के लिए खुद पीछे हट जाते हैं, हमें आगे कर लिए, और हम खुले नहीं समाते हैं कि नहीं नहीं मैं ताकतवान, मैं आगे निकल गई। और प्रीतम यही तो चाहते हैं कि बस आप खुश रहो, आप हंसो, आनंद करो।
आप इतने आनंदित हो जाओ कि सदा आनंद में ही रहो, ये भी प्रीतम चाहते। लेकिन हमें अर्श की नेमतों के बारे में कभी पता नहीं चला। अब इस इल्म से पता चला कि वो पंछी भी मेरे प्रीतम हैं, वो सुखपाल भी मेरे प्रीतम हैं, वो झूले भी मेरे प्रीतम हैं, उस झूले पे हमें बिठाकर हमें गोद में लेकर झुलाने वाले भी मेरे प्रीतम। जब हक के नूर का पता चला, हक के स्वरूप का पता चल गया, तो अर्श की सारी लीलाएं और अर्श की सारी नेमतें समझ में आ जाएगी। इसलिए कहते हैं पहले दृढ़ कर हक सूरत, पहले हक सूरत को तो दृढ़ कर ले। क्या? ये अंग की नूर के, प्रीतम के अंग का नूर क्या है? प्रीतम के अंग का नूर समझ में आ गया तो अर्श की सारी उलझने मिट गई, परमधाम की सारी संबंधित चीजें समझ में आ गई, अपना स्वरूप भी समझ में आ जाएगा और अर्श की नेमतें भी समझ में आ जाएगी, लीला भी समझ में आ जाएगी। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि अर्श में दो ही चीज है, एक नूर और एक इश्क। नूर और इश्क ये दोनों के सिवा और कुछ है ही नहीं। बाकी सब रूहों की इच्छा के समान, रूहों को चित्त चाह्या, बाकी सब स्वरूप दिखाई पड़े, क्योंकि सारे खिलौने हैं हम रूहों के। और वो भी कैसे? जैसे रूह दिल में चाहे वैसे ही खिलौने लीला कर लेते हैं, क्योंकि प्रीतम का नूर ही तो जहूर कर रहा है, वहां पे प्रीतम का नूर ही लीला कर रहा है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन ये बातें हम दृढ़ कर ले। हक सूरत को पहले दृढ़ कर लेंगे कि वो किस नूर से है, और वो ही नूर चारों तरफ है। उस नूर के गुण हम समझ लेंगे, उस नूर के जितने भी स्वरूप है वो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि नूर जमाल का नूर ही नूर चारों तरफ अर्श में लीला कर रहा है। हक जात के निस्बते बका मोमिन समझे। धनी जी कह रहे अंत में वही बात कह दिया उन्होंने कि हक जात के निस्बती, हम कौन है? निस्बत किसे कहा? प्रीतम के अंग रूप अंगनाएं ही निस्बती है, उनके अंग का ही स्वरूप जो है उनको निस्बत कह दिया। तो ये बातें निस्बती रूहों के सिवा और कोई नहीं जान पाए। ये नूर की बातें, नूर की अर्श के चारों तरफ फैलाई के बारे में कि जो चीज अर्श की है सब नूर के है। हक जात के निस्बती, राज्य के अंग रूप अंगनाए बका मोमिन समझे ए, अखंड की जो रूहें जिनकी सूरता यहाँ पे आई उनको मोमिन कहा। रूह की सूरता ने जिस तन को धारण कर लिया उस तन को मोमिन कह दिया। यहाँ मोमिन है, अर्श में रूहें, रूह की सूरता जब यहाँ पे आई तो अस्तन को मोमिन कह दिया। धनी जी कह रहे हैं बका मोमिन समझे ए, अखंड की बातें वो मोमिन समझ पाएंगे कि हक का स्वरूप क्या है, वो नूर क्या है और अर्श के अंदर नूर कैसे फैला हुआ है। नूर जमाल का नूर ही लीला कर रहा है। ये बातें इल्म और हक सहूर से हम निस्बती रूहों के वास्ते
मेरे प्रीतम हमें लेकर आए नूर शोभा नूर जहुरा और न शोभा ईत। नूर शोभा और नूर जहूर, शोभा सारी नूर की और जहूर माने लीला सारी नूर की, बनावट भी नूर की और वो ही नूर अर्श में चारों ओर फैला हुआ है, वो जहूर हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि अर्श की सारी न्यामतें, न्यामतों में क्या चीज आ गई? जल, जिमी, वायु, आसमान, मोहलाते, वन, बगीचे, पशु, पंछी, खुली, खुशहाली। अब क्या बाकी रह गया? ये सारा नूर का, नूर ही अर्श में चारों ओर फैला हुआ है। इस बात को जरा हम दिल से समझ लेंगे। ये वाहिदत है प्रीतम की, ध्यान से समझिए। प्रीतम की वाहिदत क्या होती है? प्रीतम का दिल, प्रीतम का दिल अर्श में चारों ओर लीला कर रहा है। ध्यान से, प्रीतम का दिल ही परम धाम में चारों ओर लीला कर रहा है। हम रूहों के दिल में भी वही बात आती है जो प्रीतम हमारे दिल तक भेजते हैं। इसी तरह पशु पंछियों में भी वही बात उनके दिल में पहुंचती है जो प्रीतम भेजते हैं। जल, जिमी, वायु, आकाश में भी, क्योंकि वो चेतन है, ध्यान से, और दिल चेतन का होता है। हम यहाँ पे जल को भी जड़ समझ देख रहे हैं, जिमी को जड़ देख रहे हैं, आसमान को जड़ देख रहे हैं। इसीलिए हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिमी का भी दिल होता है, हवा का भी दिल होता है, वायु का, आसमान का भी दिल होता है। ये हम नहीं समझ पा रहे यहाँ पे, क्योंकि जड़ की बुद्धि में हम जड़ के दिमाग लेकर बैठे हैं। अर्श में वायु भी चेतन है, और जो चेतन होता है उसका दिल होता है, अंतस्करण होते हैं। तो वायु के दिल में भी प्रीतम का हुक्म लीला कर रहा है। प्रीतम जितना उनको पहुंचाते हैं कि जो बात वायु के दिल में पहुंचती है, वो बात वायु समझ के तुरंत ही खुशबूदार भीनी भीनी मिठी हवा का झोंका आने लगता। पहले दिल में राज्य दिल में ले लेते हैं, वो हवा के दिल में पहुंच जाती है, फिर रूहों को दिल में आ जाता है। यार थोड़ी ठंडी हवा आ जावे, तो वहां तो पहले से ही पहुंचा दिया है, तुरंत ठंडी हवा का झोंका चल देता है। इसी बात पशु पंछियों के दिल में भी राज्य का ही हुक्म, वाहिदत, उनका दिल लीला कर रहा है। तो जो लीला पशु पंछियों से दिखाना चाहते हैं, वो पहले प्रीतम पशु पंछियों के दिल में वो संदेश पहुंचा देते हैं, और फिर हम रूहें चाहना करती है, वैसे ही पशु पंछी लीला करने लग जाते हैं। बस ये सारा एक ही पल की तो लीला है। अर्श में वक्त समय तो है नहीं, काल वहां पे हो ही नहीं सकता। एक पल में ही अनंत अनंत लीलाएं बस चल रही है, पल बदलता ही नहीं। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, अर्श में कभी काल प्रवेश ही नहीं कर सकता। यहां हमें नूर को समझ लेना है। यदि सिर्फ नूर हम समझ लिए, नूर और नूर का जहूर, प्रीतम यही बात हमें यहाँ पे कह रहे हैं। नूर शोभा, नूर जहूर। नूर की शोभा क्या है? तो अनंत गुण जो भरे पड़े हैं वो नूर की शोभा है, और वो ही गुण जो लीला कर रहे हैं वो नूर का जहूर है। अब वनों में चले गए तो वन भी नूर के, और नूर क्या? प्रीतम का अंग। तो वहां पे वाहिदत किसकी है? प्रीतम की। तो प्रीतम के दिल के अंदर वनों को जैसी शोभा देना चाहिए
वैसी ही शोभा के वो वन तुरंत वहीं पे हमें नजर में आ जाते हैं। और वो वन भी हम रूहों को रिझाते हैं। अरे वन भी झुक झुक के सेजदा करते हैं, क्योंकि वो नूर के हैं, वो टूट नहीं जाते। अर्श के एक पत्ता भी गिर नहीं पाता, क्यों? कि वो नूरमयी है। अब हम यहाँ के पेड़ के पत्तों के समान अर्श के पेड़ के पत्ते देखना चाहेंगे तो कैसे दिमाग में, कैसे हमारे दिल में वो शोभा आएगी? नूर रूप, सॉरी, नूर शोभा और नूर जहूर, पूरे परमधाम की शोभा नूर से है और नूर ही लीला कर रहा है। इससे अधिक तो और क्या कहूं मैं। पहले दृढ़ कर हक सूरत ए अंग कीन नूर के, तब ये नूर समझ में आए। प्रीतम का दिल ही अर्श में लीला कर रहा है और वो ही वाहिदत है। वो सभी के दिल के अंदर प्रीतम ही अपने दिल के भाव जितने पहुंचाते हैं उसी हिसाब से सभी लीला हो जाती है। जैसे हमने चाहा कहीं चलना है तो कहीं चलना है, इतना चाहते ही सुखपाल हमारे पास आके खड़े हो जाते। किसने सुखपाल को संदेश भेज दिया? तो सुखपाल प्रीतम का ही तो नूर है और वहदत प्रीतम की है। हमारे दिल में सुखपाल की अंदर बैठने की चाहना उपजाने से पहले सुखपाल के दिल में चाहना पहुंचा दी कि आज हमें पुखराज जी चलना है। फिर हम जैसे सुखपाल में बैठ गए तो सुखपाल को कहना नहीं पड़ता कि पुखराज ले चलो, उसे पता है कि आपके दिल में आज पुखराज जाने की चाहना हुई है, क्योंकि सुखपाल भी प्रीतम का स्वरूप है। तो सीधा हमें जाके पुखराज की तलहटी में खड़ा कर देता है। ये शोभा, ये स्वरूप प्रीतम का नूर का जहूर है। इससे अधिक तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इसी बात को जरा दिल में धारण कर लो। नूर शोभा, नूर जहूर और न शोभा इत, नूर के सिवा अर्श में और कोई चीज है ही नहीं। जैसे इस संसार में 5 तत्व के सिवा छठा तत्व नहीं है, 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, 14 लोक से 15वां लोक नहीं है। ये संसार इन्हीं चीजों से बना हुआ है। इसी तरह अर्श में एक नूर के सिवा और कुछ नहीं है और एक इश्क के सिवा और कुछ नहीं है। इश्क और नूर ये दो ही वहां पे जहूर कर रहे हैं, दोनों की वहां पे लीला हो रही है। और न शोभा इत, नूर के सिवा अर्श में और कोई शोभा और न कोई तत्व और न कोई लीला। नूर ही अर्श में चारों तरफ जहूर करता है, मतलब फैला हुआ है। नूर की ही शोभा अर्श में चारों ओर बनी हुई है। देखो अर्श तन अकले ए स्वरूप वहदत। देखो अर्श तन अकले, जी भी वही बात कह दिया कि यहाँ के अक्कल से उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करोगे कभी नहीं बैठेगा। देखो अर्श तन अकले, अर्श की अक्कल से इन नूर की शोभा को आप दिल में बसाना चाहोगे तब बसेगी। अर्श में है इस वास्ते खेल में है। खेल की जितनी भी शोभा है, पेड़ पौधे पशु पंछी जितनी भी शोभा इस खेल में है तो वो इसलिए है कि वो अर्श में है।
वो शाश्वत स्वरूप है, इसी वास्ते इस नकल में आया। वहां यहाँ है इसलिए वहां पे नहीं है, वहां है इसलिए यहाँ पे। अब वहां पे एक तन नूर का है, यहाँ पे 5 तत्व से बने हैं। यहाँ के पशु पंछी और हम में क्या अंतर है? ध्यान से सुंदर साथ जी, तुलना भी करनी है तो चलो इस बात में कर लेवे। यहाँ के जितने पशु पंछी है वो भी 5 तत्व से बने हैं, हमारा तन भी 5 तत्व से बना है, वो भी 4 कार्य करते हैं, भय निंद्रा आहार मैथुन। हम भी वही 4 काम करते हैं, भय निंद्रा आहार मैथुन। फिर भी जैसे इंसानी स्वरूप को बाकी सबसे विशिष्टता मिली हुई है, अर्श में ऐसे ही सारे स्वरूप नूर के हैं, रूहें भी नूर की, वन और पशु पंछी भी नूर के, लेकिन हमें विशिष्ट शोभा मिली है प्रीतम के इश्क के स्वरूप की। प्रीतम के संग इश्क हम रूहें ही कर सकते, और इसलिए तो धनी जी बार बार देखो पानी में परिक्रमा ग्रंथ में ये बात हमें समझाए। जब हम वनों में जाते हैं, फल फूल के टोकरे भर भर के लेकर आते हैं, बंदर सारे वो सब उठा लेते हैं। जैसे ही चांदनी चौक में आ गए, बंदर वहीं पे वो टोकरे छोड़ देते हैं, वो रंग महल में नहीं आ सकते, वहीं से वापस चले जाएंगे, टोकरे उठाकर हम अंदर चले जाएंगे। इश्क के स्वरूप रंग महल प्रतीक है इश्क का, रंग महल प्रतीक है खिलवत का। खिलवत में, खिलवत माने इश्कमयी लीला में हम रूहों के सिवा और कोई नहीं आ सकता। ये अर्श की खिलवत में है, ये हमारी विशेषता है। हमें रिझाने के लिए अर्श के सारे खिलौने हैं। ये क्या है? पशु पंछी, ये झूले बाग बगीचे फुव्वारे, हम रूहों के खिलौने। अरे मेरे आशिक ऐसे मेहमान है जो मुझे रिझाने के लिए कई कई सुविधाएं, कई कई नियामतें अर्श के अंदर बना रखी है। उनके दिल के अंदर जितनी भी नियामतें आई और वो प्रकट हो गई हम रूहों को रिझाने के वास्ते। नूर शोभा नूर जहूर और न शोभा इत, देखो अर्श तन अकले। अर्श के तन की अकल से, जब अर्श के स्वरूप से हम इन बातों को देखेंगे तब हमें इस नूर का प्रसार माने कि नूर का जहूर तब हमें पता चलेगा। कैसे अर्श में चारों ओर प्रीतम का नूर ही लीला कर रहा है। ये स्वरूप वाहिदत, प्रीतम का दिल ही ये वाहिदत है। कि प्रीतम के दिल से ही चारों तरफ लीला हो रही है, प्रीतम का दिल ही सभी के दिलों के अंदर लीला कर रहा है। ये वाहिदत है अर्श की। अर्श की अक्ल से देखेंगे, जब जागृत बुद्ध और निज बुद्ध से ये बात समझेंगे तब ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नूर का शोभा और नूर का जहूर, ये भी अर्श की अक्ल से सोचना है, यहाँ की अक्ल को छोड़ना है। सुपन बुद्धि से सोचेंगे तो कभी भी अर्श की बातें समाज में आएगी ही नहीं। और हमें इस सुपन बुद्धि से परे का इलम, निज बुद्धि का इलम, जागृत बुद्धि का इलम प्रीतम इस वास्ते दिया है ताकि हमें नूर की शोभा का, नूर की लीला का हमें समझ में आ जाए, हमारे दिल में वो बातें बस जाएं। नाजुके न स्वरूप की और अति कोमलता,
कैसा है स्वरूप प्रीतम का? नूर है क्या? तो नाजुकता, कोमलता, ये जो अर्श के गुण है वही प्रीतम बता रहे हैं। अभी कितनी नाजुक है प्रीतम का स्वरूप, कितना कोमल है। हमारे पास इस संसार में कोमलता का मापदंड है फूलों की पत्तियां। फूल जितने कोमल है हम यही कर देंगे कि फूलों जैसी, फूलों में सबसे ज्यादा कोमलता होती, नरमाई होती, तो हम समझेंगे कि फूलों में जैसी कोमलता है वैसी ही कोमलता प्रीतम के स्वरूप की और रूहों की है ना। अर्श की कोमलता की तुलना यहाँ के किसी भी चीज से नहीं कर सकते। ऐसे मेरे प्रीतम का स्वरूप कोमल है, नरम है, चेतन है, सुगंधित है, आकर्षक, इतना आकर्षक है, अंग अंग में इतना इतना आकर्षण भरा है कि जहां नजर लग जाए तो हटने का नाम ही न ले, इतनी खूबसूरती भरी पड़ी। और इतना ही तेजोमय, प्रकाशवान भी। हर गुण मेरे प्रीतम के अंग अंग में समाये, वो है नूर का स्वरूप। धनी जी कह रहे नाजुकी इन स्वरूप की और अति कोमल, अत्यंत नाजुक है और अत्यंत कोमल। हड्डियां तो अंदर है नहीं, मांस और लोही अंदर है नहीं, चमड़ी की वहां पे आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें तो 5 तत्व की है। और फिर भी मेरे प्रीतम का स्वरूप सुंदर सुहाता। ये सब चीजें होती तो उसकी छवि बन जाती, उसका स्वरूप यहाँ पे बन जाता। ये सब चीजें नहीं है, नूर ही नूर है। और इस वास्ते मेरे प्रीतम का स्वरूप भी चित्त चाह है। पल पल नए नए आनंद का स्वरूप, पल पल नए नए गुणों का स्वरूप, पल पल नए नए श्रृंगार और शोभा का स्वरूप। अत्यंत कोमल और अत्यंत नरम वो मेरे प्रीतम का स्वरूप है। जय सोई नंगा जुबा क्या कहे, नूर जमाल सूरत बका। यहाँ की जुबान से थक गए, बार बार धनी का हुक्म हमें यही कह रहा है। वो स्वयं भी कहना चाह रहे हैं तो भी नहीं कह पा रहे हैं। इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर अर्श की न्यामतों का, अर्श के नूर का, कोमलता का, नरमाई का, उस स्वरूप का यहाँ वर्णन करना चाहते हुए भी वो स्वयं नहीं कर पा रहे। सो इन अंग जुबा क्या कहे, इस खेल के झूठे तन की, झूठी जुबा के झूठे शब्दों से उस नरमाई और कोमलता, उस सुगंधिता और चेतनता, उस आकर्षितता और उस तेज का कैसे वर्णन करें। यहाँ के शब्द जब हम बोलते हैं तो तुरंत ही हमें यहाँ की कोई भी चीज नजरों में आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि नरमाई या तो कोमलता तो फूल की पंखड़ी याद आ जाएगी, तेज तो सूर्य याद आ जाएगा, चेतनता, चंचलता, हमारे यहाँ के स्वरूप की चेतनता नजरों में आ जाएगी,
आकर्षितता, यहाँ की कोई खूबसूरती तुरंत हमें वो नजर के सामने आ जाएगी ना। सुंदर साथी, ये सारी अर्श की बातें इस जुबा से धनी जी कह रहे कि कैसे वर्णन करूं। सो इन अंग जुबा क्या कहे, नूर जमाल सूरत बका। अखंड में मेरे प्रीतम के वो नूर जमाल, जो नूर के गंज गंज, जहाँ के नूर ही उठ रही है, तरंग नूर के उठ रहे हैं पल पल। वो तेजोमय स्वरूप जहाँ नूर ही नूर झलक रहा है, पूरा आसमान नूरमयी। उस नूर की बातों को इस झूठ की जुबान से कैसे कहे, कैसे वर्णन करे। आगे इसलिए उन्होंने कह दिया कि अर्श की रूहें अर्श की अक्ल से जब सोचेगी तब ये बात उनके दिल में आए। ये वाहिदत के स्वरूप है, हम तो वाहिदत से जब देखेंगे, अर्श अकले सोचिए, अर्श के तन की अकले से ये देखिए, तब ये नूर की शोभा दिल में बसेगी। हम यहाँ की कोई भी चीज का उसके साथ समन्वय करके, उसके साथ तुलना करके देखना चाहेंगे तो वो कभी भी तुलना हो ही नहीं सकती। वैसे अखंड अर्श का वो स्वरूप इतना सुंदर नूरमयी, नूर जमाल इस वास्ते के जहां नूर का ही गंज लगा हुआ है, अनंत गुण जहां से निकल रहे हैं, अनंत गुण की तरंगे जहां से दिखाई पड़ रही है, अनंत गुणों का अनुभव हमें जहां से हो रहा है। इसके कोई एक शब्द में उसको बताया नहीं जाएगा। इस बात पे धनी जी कह रहे हैं, सो इन अंग जुबा क्या कहे, स्वयं भी कहना चाहते हुए भी नहीं कह पाते, क्योंकि उस नूर को दर्शाने के लिए, उस नूर को व्यक्त करने के लिए इस संसार में कोई शब्द है ही नहीं। जब कोई शब्द ही नहीं बना है तो प्रीतम भी क्या करे। इंद्रावती की आत्म बहुत चाहती है, धनी का हुक्म भी यही चाहता है कि मेरी रूह को मेरे अर्श की सारी नियामतों की समझ आ जाए, तभी तो हमारी फरामोशी टूटेगी ना। ये सारे यत्न फरामोशी को तोड़ने के लिए ही तो है, अर्श में जागृत होने के लिए ही तो ये सारी मेहनत है, ये मंथन इस वास्ते तो है। और प्रीतम ही तो एक जागृत है अर्श में, और इस वास्ते वो अर्श की सारी नियामतों को यहाँ पर लेकर आए। साथ आए सो आए सही, पिछले कारण बानी के। आज हम रूहों के वास्ते इस बानी के अंदर, इस शब्द में ये सारी बातें लेकर आए। अब हम इस संसार की जुबान से और संसार की चीजों के साथ तुलना करके अर्श को देखना चाहते हैं तो वो कभी भी नजरों में नहीं आए। जब अर्श तन से इस बात को दिल में धारण करेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी। इन अंग जुबा क्या कहे, नूर जमाल सूरत। अंग प्रीतम के अंग, अखंड परमधाम के प्रीतम को कैसे यहाँ के शब्दों से वर्णन करें। जैसे स्वरूप की नाजुकी, तैसी शोभा सलूका। एक गुण ही प्रीतम के गिना रहे हैं। आगे कह दिया नरमाई और कोमलता के गुणों को, अब कह रहे हैं नाजुकाई कैसी है। यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा नाजुक कहेंगे मक्खन को। मक्खन नाजुक होता है, नरम होता है,
जहां हाथ लगाते ही हाथ फिसल जाए, इतनी अच्छी नरमाई होती है, तो वो भी अर्श में शब्द नहीं पहुंचे। जैसी स्वरूप की नाजुकी तैसी शोभा सलूक, जितनी नरमाई है वैसी ही उस शोभा की सलूकाई बनावट है। प्रीतम का अंग अंग जैसे नाजुकाई से बना, कोमलता से भरा हुआ है, कहीं भी कठिन चीज है ही नहीं। इतनी कोमलता, इतनी नरमाई, और नरमाई की सलूकी शोभा, उसके अंग अंग जैसे नरमाई झलक रही है, कोमलता दिखाई पड़ रही है। इतनी नरम कोमल स्वरूप मेरे प्रीतम का अंग अंग दिखाई पड़ रहा है। चकलाई चारों तरफों, दिला देखना होए टुक टुक। और प्रीतम के मुखार विंद की चकलाई, सुंदरता, चेतनता, ऐसे लग रहा है कि पूरा अर्श उसी सुंदरता से महक रहा है। चारों तरफ प्रीतम के मुख की शोभा ही दिखाई पड़ रही, पूरा आसमान प्रीतम के मुख की इस नरमाई और चकलाई से भरा पड़ा, इस चेतनता से भरा। अर्श की हर चीज के अंदर प्रीतम की ये सुंदरता और चकलाई, शोभा, नरमाई झलक रही। जो भाव, जो गुण प्रीतम के मुख के ऊपर है, अंग के ऊपर है, वही गुण अर्श के चारों ओर बिखर रहे हैं। चकलाई चारों तरफों, यही सुंदरता मेरे प्रीतम के मुख की चारों तरफ अर्श में, दिल देख न होए टुक टुक। इतना सुनने के बावजूद भी हमारे दिल में वो शोभा क्यों न बन जाए। इतना समझाने के बाद भी हक सूरत हमारे चित्त में क्यों न बस जाए। धनी का इलम और इनके हुक्म से इस सहूर समझदारी, निस्बती रूहों को, कौन है निस्बती? हम ही तो निस्बती है। जब ये तीनों चीजें मिल गई, इलम भी आ गया, हुक्म से समझदारी भी आ गई, और अर्श की वो चेतनता भी आ गई। क्यों न होवे टुक टुक, तो वो रूह इस स्वरूप को क्यों न दिल में बसाकर टुक टुक हो जाए, समर्पित हो जाए, प्यारे न्यारे हो जाए। ये स्वरूप दिल में बसते कि बस अरे एक तरंगे उठने, दिल नाच उठे, हमारा अंग अंग में जैसे जोश भर जाए। इतनी शोभा बसने के बाद रूह क्यों न होवे टुक टुक, जागृत हो जाए। इतनी शोभा, इतनी बातें बोल 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 करने के बाद भी यदि हमारे दिल के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, तो किन पत्थर से बना है हमारा दिल जो टूटता ही नहीं है? किन पत्थर से बना है हमारा ये तन जो झुकता ही नहीं है? इतनी न्यामतें देने के बाद, इतने प्रीतम के स्वरूप का
वर्णन होने के बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमें। रूह क्यों न होवे टुक टुक। धनी जी कह रहे कि अर्श की रूह वो तुरंत ही कुर्बान हो जाए, संसार की सारी चाहनाएं उसके दिल से खत्म हो जाए, एक प्रीतम की ओर वो खींचा चला जाए और कोई बात दिल में नहीं बसेगी, बस रात दिन प्रीतम के इस मस्ती भरे लहजे में वो मस्त होती चली जाए। चकलाई चारों तरफ को, इसी तरह प्रीतम की सुंदरता अर्श में चारों तरफ फैली हुई है। दिल देख न होए टुक टुक। दिल इतना सब देखने के बाद अर्श की इस सारे खूबियों को, खुशियों को, सुंदरता को देखने के बाद भी क्यों न होवे टुक टुक। क्यों इन स्वरूप को दिल में न बसा। ऐसे प्रीतम के इस नूरमयी, सुंदर, नरम, कोमल, आकर्षक, सुगंधित स्वरूप को दिल में बसाकर अपनी अरवाह को अर्श की ओर उड़ाने वाली इन सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।